मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख करते हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं समय समय पर वास्तविक कुंडली में वास्तविक जो आपका शुभ अशुभ योग है उसके ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। वह कुंडली किसी की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। दर्शकों, आज हम कुंडली में विचार करेंगे एक स्त्री जातिका की कुंडली में, जिसमें संतान की प्रबल बाधा है और दाम्पत्य सुख भी नहीं है। और मतलब सुख का मतलब इस वो भी मधुरता की कमी है और व्यवसाय की भी हानि हो रही है। दर्शकों, जैसा कि ज्योतिष में हम लोग अक्सर बताते हैं आपको कि गुरु आध्यात्मिक, लौकिक, परलौकिक आदि दृष्टिकोण से कारक ग्रह है और संतान का कारक भी गुरु ही है। कन्या के लिए विवाह का कारक भी गुरु है, जो पति का प्रतिनिधि करता है। गुरु दो केंद्रों का स्वामी है। अगर ऐसा होता है तो गुरु को केंद्राधिपति दोषी लग जाता है। तो संतान के लिए हम करते हैं, ये कुंडली के 12 भाव हैं। लग्न द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम भाव संतान का भाव है। पहली संतान का भाव है। पहली संतान जब हो जाएगी तो आगे बढ़ेंगे। तो इसमें भूमि का महत्व है पंचम भाव का कारक भी गुरु है। तो लगन से, आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, लगन से पंचम भाव और पंचम भाव का जो स्वामी है उस पर क्या स्थिति है, वह संतान में बाधक बनती है। अगर उससे भी बाधक होता है तो चंद्रमा जहां पर स्थित है, कहीं पर भी आपका चंद्रमा हो, तो चंद्रमा जहां होता है वो अपने आप में चंद्र लगन होता है। चंद्रमा से पंचम भाव की स्थिति भी देखना अनिवार्य है। तो अगर लगन से नहीं मिलती तो पंचम भाव से मिल जाती है। पंचम भाव कहीं भी हो, जहां पर चंद्रमा हो आपका, जैसे यहां चंद्रमा है तो कोई बात नहीं, यहां देखिए पंचम भाव, चंद्रमा से पंचम भाव। उसके बाद गुरु से पंचम भाव भी देख लेने में अच्छा रहता है, तो संतान के तीनों एस्पेक्ट क्लियर हो जाते हैं। अगर इन तीनों में अशुभ प्रभाव है तो संतान की बाधा आती है। द्वितीय भाव को भी देखना चाहिए, तो द्वितीय भाव वंश का भाव को दर्शाता है। शिक्षा, धन दौलत, कुटुंब का भाव है, तो द्वितीय भाव कुटुंब का भाव का बात है। उसके बाद कुंडली में अगर किसी तरह से ये सप्तम भाव पाप पीड़ित हो तो विवाह में प्रबल बाधा आएगी। बाधा आ भी जाती है तो मिठास नहीं रहती, मधुरता कटु में बदल जाती है। कुछ ग्रह ऐसे भी होते हैं, दो विवाह भी करा देते हैं। तो सप्तम भाव और सप्तम भाव के स्वामी को देखना अनिवार्य है, उस पर किसकी दृष्टि आ रही है। लगन का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी एक दूसरे से छठे आठवें भाव में हो या दूसरे 12वें भाव में हो तो दाम्पत्य कलह हो जाती है। अमावस्या का जन्म हो तो पुरुष या स्त्री हो, पहले कुंभ विवाह या अर्क विवाह करके विवाह करना चाहिए, नहीं तो तलाक हो जाता है। तो मैंने आपको ये 3-4 योग आज विवाह और संतान के विषय में बताया। दसम भाव व्यवसाय का भाव है, उसकी भी अशुभ स्थिति जो है व्यवसाय में परेशानी देती है। आपकी लगन कुंडली से कोई भी हो, लगन से पंचम भाव और भावेश, लगन से पंचम भाव भावेश पर विचार करें। चंद्रमा से पंचम भाव भावेश, चंद्रमा जहां है उससे पंचम भाव और उसके भाव का साम्य विचार करें। गुरु से पंचम भावेश विचार करें और सप्तम भाव पर पाप प्रभाव हो, लगने सप्तमें दूसरे 12वें स्थान पर छठे 8वें हो तो भी दाम्पत्य कलह का जीवन रह जाता है। अब देखिए इसी योगों को हम वास्तविक कुंडली में, कन्या जाति की कुंडली है, 28/8/1992 अमावस्या का योग है, मघा चरण 3 शुक्रवार का जन्म है। मघा 3 चरण गणमूल तो माना जाता है, लेकिन चरण 3 खराब नहीं होता, सुखदायी माना जाता है। आज का विषय है शिक्षा, संतान, व्यवसाय में परेशानी, दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं, प्रत्येक कार्य में बाधा भी आती है। जो भी आप देखें, जाति का अगर जन्म
मिथुन लगन में हुआ। मिथुन लगन के 12 डिग्री, द्वितीय भाव में वो 24 डिग्री लेकर के लग्नेश है, और तृतीय भाव में चंद्रमा 7 डिग्री, सूर्य 11 डिग्री और गुरु 26 डिग्री 50 मिनट लेकर के है। चंद्रमा अस्त है तो अमावस्या का है। गुरु 26 डिग्री 50 लेकर के मृत अवस्था में है। शास्त्रकारों का मतलब है 25 से लेकर के जब ऊपर हो जाती है गुरु प्रभावहीन है, और गुरु दसम भाव और सप्तम भाव का स्वामी है, केंद्राधिपति दोषी है। जब गुरु दो केंद्रों का स्वामी होता है तो उसको प्रभावहीन हो जाता है, प्रभाव देने में सक्षम नहीं रहता। उसका भंग कैसे होता है, प्रभावहीन कैसे? अगर या तो वो कोई केंद्रेश के साथ, त्रिकोण के साथ, त्रिकोण के स्वामी के साथ वो युति बनाए तो उसका भंग हो जाता है त्रिकोण के साथ बनाने से। चतुर्थ भाव में शुक्र उच्च राशि में, नीच राशि में है, 1 डिग्री लेकर के 31 में मृत अवस्था में है, वैसे ही प्रभावहीन हो गया, शुक्र प्रभावहीन हो गया। पंचम भाव का स्वामी शुक्र नीच राशि में आ गया। सप्तम भाव में राहु 3 डिग्री 20 मिनट लेकर के विराजमान है। अष्टम भाव में शनि अपनी राशि में वक्री 19 डिग्री 54 लेकर के विराजमान है, और द्वादश भाव में मंगल 27 डिग्री लेकर के विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति देखिए। अभी दर्शकों देखिए, हमने बताया था लगन से पंचम भाव, लगन से पंचम भाव में केतु की स्थिति है, और पंचम भाव का स्वामी शुक्र नीच राशि में हो गया, संतान में बाधा आ गई। दूसरा देखें, चंद्रमा से पंचम भाव, चंद्रमा से पंचम भाव, चंद्रमा से पंचम भाव में राहु है, संतान में बाधा आ गई, केतु का प्रभाव है। मंगल की भी अष्टम दृष्टि यहां पर आ रही है सप्तम भाव में, तो चंद्रमा से भी पंचम भाव की धज्जी उड़ गई, और भावेश केंद्र अधिपति दोषी गुरु स्वयं दोषी हो गया। संतान का दाता है लेकिन केंद्राधिपति दोषी है, कुछ नहीं कर पा रहा है। यहां पर गुरु राहु अधिष्ठ राशि का भी स्वामी बन गया, दोष और भी बढ़ गया। आगे बात करें गुरु से पंचम भाव, गुरु से पंचम वही है, चंद्रमा और गुरु एक ही राशि में, वही पंचम भाव है, यहां पर भी राह आसान नहीं हो रही। अभी बात करते हैं दांपत्य सुख की। 10 को मिथुन लगन में केतु और सप्तम भाव में राहु, और मंगल परम पापी बनता है क्योंकि छठे से छठा दोनों का स्वामी होता है, और मंगल लग्नेश का शत्रु होता है। द्वादश भाव में मंगल बैठ गया। एकादश भाव का स्वामी भी है, जितना कमाएगा उतना खर्च कर देगा। शत्रु की राशि में भोग विलास के स्थान पर है, शुक्र की राशि में। ऐसे जातक को संभल कर रहना चाहिए, चरित्र की भी हानि हो जा सकती है। मंगल चतुर्दृष्टि से यहां पर देख रहा है तीर्थ भाव को, पराक्रमी तो होगा लेकिन डिग्रियां थोड़ी सी कम है। सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है, शत्रुओं को शांत करेगा, शत्रुओं से विजय को प्राप्त होगा। परंतु अष्टम दृष्टि यहां सप्तम भाव को देख रहा है, जीवन साथी के साथ मधुरता नहीं रहती, और विवाह में परेशानी भी आती है। और ऐसे जातक के 2 विवाह भी हो सकते हैं जब सप्तम भाव पर केतु का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, मंगल की अष्टम दृष्टि है, और सप्तम भाव का स्वामी केंद्राधिपति तीसरे भाव में चला गया, मृत अवस्था में प्रभावहीन है। तो ऐसे जातक के 2 विवाह भी हो सकते हैं और दांपत्य सुख नहीं मिलता। वो अलग बात है, कभी ग्रहों की दशा आती है, गुरु आया और कन्या की शादी कर दिया, शादी करने से कोई सुख नहीं मिला, दांपत्य यानी संतान नहीं मिली। अब बात करते हैं दर्शकों, देखिए सप्तम भाव पीड़ित है, लगन का भाव बुध द्वितीय भाव में है, और सप्तमें तृतीय भाव में दोनों एक दूसरे से 12वें है, दूसरे 12वें है। यानी लगने से दूसरे स्थान पर सप्तमेश है, या सप्तमेश से दूसरे स्थान पर लग्नेश है। इसको कहा जाता है लग्नेश सप्तमेश परस्पर दूसरे 12वें स्थान पर हो तो दांपत्य कलह होती है। तो यहां पर मंगल का प्रभाव, दांपत्य कलह का भी प्रभाव, और जन्म नक्षत्र मगा से 12वां नक्षत्र रोहिणी और चंद्रमा वैशाखी विनाशकारी नक्षत्र का कारण बन गया। चंद्रमा की महादशा चल रही है 2021 तक, यह भी दशा शुभ चल रही है। अब दर्शकों बात देखिए, शादी तो हो गई, दांपत्य सुख में कमी और संतान नहीं हो रही। थोड़ा सा विचार करके देखिए, अपने समाज में जब 3-4 साल शादी के हो जाते हैं वैसे ही नोक झोंक रहती है, और जब शादी के बाद जब अगर किसी को संतान मिल जाती है तो पति पत्नी की या परिवार की नोक झोंक वो बदल विपरीत हो जाती है, तो उसका मन मुटाव बच्चे की तरफ चला जाता है। और जब संतान नहीं होने से तो और मन मुटाव में तीव्रता आ जाती है,
और जो ग्रह अपना रंग दिखाते हैं, दाम्पत्य कलह का साम्राज्य बन जाता है। और दसम भाव में, अष्टम भाव में शनि यहां पर प्रत्येक कार्य में बाधा देता है और धन वृद्धि के प्रयास स्लो गति से होते हैं। तीसरी दृष्टि व्यवसाय में भी हानि होते हैं और कुटुंब की सुख त्रुटिपूर्ण मिलती है। शिक्षक बुद्धिमान स्वयं के बल पर काम करता है, व्यवसाय में परेशानी आती है क्योंकि शनि उच्च दृष्टि से शिक्षा के भाव को देख रहा है। शिक्षा तो मिल गई, लेकिन शनि संतान नहीं दे सकता। गुण ज्ञान दे सकता है, शनि यहां पर है, गुण ज्ञान है, गुण ज्ञान का स्वामी उच्च दृष्टि देख रहा, गुण ज्ञान होगा। शिक्षा अच्छी मिल गई, संतान नहीं दे सकता शनि। संतान के तो तीन रूप मैंने बताए, तीनों बाधित हैं। और जब ऐसे में दर्शकों, जब दाम्पत्य कलह का योग हो और संतान भी नहीं मिल रही हो, लड़की बेचारी कहां से संतान लाएगी जब ग्रह का योग है? ये तो पिता को सोचना चाहिए था पहले। अब ससुराल वालों को तो एक तो नोक झोंक, अगर संतान हो जाती है, एक दो संतान हो जाती है तो उसमें माइंड डाइवर्ट हो जाता है, झगड़े, कुछ जब भी बच्चा आता है वो अपने भी भाव लेकर के आता है ना। लेकिन ऐसी स्थिति में संतान भी नहीं हो रही, मधुरता भी नहीं रही, और ये लड़की अभी तलाक के किनारे बैठी हुई, होने वाला है तलाक। पहले तो सोचा नहीं, ऐसे योगों का अमावस्या योग है, उनके पूर्व यहां पर है, मंगल यहां पर है, कुंभ विवाह आदि दोष निवारण आदि करके नवास को देख करके जब पूर्ण विवाह करके जब उसको विवाह करना चाहिए था, योग से विवाह करना चाहिए था, तो मधुरता की आशाएं बढ़ जाती हैं, हो जाती हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो पहले विवाह से पहले विचार करना चाहिए कुंडली में क्या है, और इस तरह से अभी देखने के बाद तो तलाक के अलावा कोई जरिया नहीं है, कोई उपाय नहीं। दूसरी शादी होगी, निश्चित होगी। अभिभावक माता पिता को इन सब में पहले से विचार करके और फिर अनुकूलता से उचित कदम उठाना चाहिए। मैंने आज एक कन्या का, जो कि शादीशुदा है और उसकी शादी 4-5 साल हो गए हो करके अभी तक कोई इशू नहीं मिला, दाम्पत्य कलह कुंडली में भी है, संतान नहीं हो रही है और कलह बढ़ जाती है। अगर आप समझते हैं मेरा वीडियो हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करता है, तो भाई मैं कहूंगा अब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है नर्मदेहर, यहाँ पर काल सप्तोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखकर निचोड़ देता है, 20-25 पेज सारे सुख दुख का अनावरण करके उसका मार्गदर्शन करते हैं। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष वास्तु कुंडली में वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। अगर आपने वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने चैनल सब्सक्राइब किया ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा और इसी तरह वास्तु कुंडली बनाकर के आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।